Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. So friends, I have taken this topic from the book Communication Skills Second, and in book Communication Skills Second, I have selected the topic correspondence, and so also discuss with you in correspondence, and that topic is related quotation letter. So friends, here just I want to discuss with you what is the quotation letter. It is the very most question for you. So friends, we start here quotation letter. After receiving the letter of inquiry from a respective buyer, the seller supply the relevant information by writing a letter. That is called quotation letter. These letters are written keeping in view of the information asked for, like price list, mode of payment, discount to be allowed, etc. So friends, businessman should reply the inquiries carefully and promptly. तो फ्रेंड यहाँ पे हम चर्चा इस बात पे करना चाह रहे हैं कि जो कोटेशन लेटर की जो बात यहाँ पे कर रहा है, जब कोई भी कह सकते हैं कि एक इंक्वायरी लेटर जब किसी बायर के द्वारा जब किसी बायर के द्वारा भेजा जाता है, तो सेलर उसके जवाब में जो लेटर भेजता है, उस जो सूचनाएं देता है इंक्वायरी लेटर के बारे में, उसके जो देता है उस सूचना को ही हम जो भेजा जाता है उसके बदले में उसी को हम कोटेशन लेटर कहते हैं। और ये जो कोटेशन लेटर होता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को दिमाग माइंड में रख के दिया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कीमत से लेकर के होते हैं, मोड ऑफ पेमेंट को लेकर के होते हैं, पुनः का से डिस्काउंट से लेकर के होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रख करके लिखी जाती है। और बिजनेसमैन जब भी इसका उत्तर देता है तो बहुत केयरफुली और बहुत तुरंत और तत्काल में और सही सुदृढ़ सही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता है। तो सो फ्रेंड, ये हमारा कोटेशन लेटर है। अर्थात सिंपली समझ सकते हैं, जो लेटर एक इंक्वायरी ऑफ लेटर के जवाब में जो दिया जाता है वह लेटर ही हमारा क्या होता है, कोटेशन लेटर होता है। सो नाउ स्टार्ट हियर इन नेक्स्ट पेज द फ्रेंड्स। तो इस पेज पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं कोटेशन लेटर पे। जैसे कि हेडिंग देख रहे होंगे, यहाँ पे हम कोटेशन लेटर को समझते हैं कि कोटेशन लेटर का जो मेथड होता है, पूछने का तरीका क्या होता है। लिखा है यहाँ पर, माधव शर्मा requires few furniture for staff room in his college, Bharat SR Secondary School. Friends, Meerut, write a letter of quotation of Mr. Sandeep Furniture, Pratap Road, Gaur on behalf Madhav. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले समझने का हम बात ये करेंगे कि इसमें कितने लोग हैं। यहाँ पे एक माधव शर्मा है, दूसरा क्या है, संदीप फर्नीचर है। तो जो माधव शर्मा हैं, ये क्या है, एक स्कूल के कह सकते हैं कि प्रोप्राइटर हैं। इनको कुछ अपने स्कूल में एक स्टाफ के लिए क्या है, कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है, जो मिस्टर संदीप फर्नीचर प्रताप रोड गौर के हैं। इसी पते पे इनको क्या करना है, कुछ फर्नीचर की चीज़ें मंगानी है जो इनको स्कूल में स्टाफ की एक ज़रूरत, उसके लिए एसेंशियल है। तो दो पार्टी है यहाँ पर फ्रेंड्स, देख रहे होंगे। पहली पार्टी है जो भेजेगी वो माधव शर्मा, दूसरी पार्टी जो रिसीव करेगी वो है कौन, जो पूरे उस कोटेशन के बारे में पूरा डिटेल देगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लेटर का पहला ही जो पार्ट होता है, सेंडर का, जो पत्र को भेजने वाला होता है। तो पत्र को भेजने वाला जो व्यक्ति है, जिसका स्कूल है भारत SR सेकेंडरी स्कूल, जेल रोड, मेरठ, यूपी, और ये ईमेल एड्रेस के रूप में यहाँ पर ये दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं इस पेज पे दूसरा नंबर आता है रेफरेंस का, जो रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। और आगे बात करते हैं यहाँ पे एक जो क्या इनसाइड एड्रेस की बात करते हैं, जिससे पत्र भेजा जाना होता है, अर्थात जिस फॉर्म के लिए भेजा जाता है उसका पता यहाँ पे लिखते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया है, जो मिस्टर संदीप फर्नीचर है वो मैनेजर हैं, मैनेजर के लिए मैनेजर के रूप में है, और प्रताप रोड है जो गौर यूपी में है, उसी के लिए भेजना है। और इन्हीं से इन्फॉर्मेशन उन्हें क्या करना है, प्राप्त करना है। कह रहा है आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने के लिए जो सब्जेक्ट इसके बाद से नंबर आता है, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फॉर फर्नीचर, अर्थात फर्नीचर की कुछ ऐसी चीज़ों आवश्यक चीज़ें हैं जो स्टाफ रूम के लिए, उसी के संदर्भ में ये विषय वस्तु में बता रहे हैं कि फर्नीचर से संबंधित मुझे क्या है, कोटेशन के रूप में कुछ जानकारी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, आगे पेज पे देखते हैं।
जो लिखा है, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट वी एट आवर स्कूल, आपको सूचित करना है कि हमारे स्कूल में रिक्वायर फर्नीचर फॉर स्टाफ रूम, जैसे कि सूचित करना है मुझे कि अपने स्कूल के कह सकते हैं स्टाफ रूम में कुछ फर्नीचर की ज़रूरत है। द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 36x20 हॉल, जो हॉल की जो लंबाई और जो चौड़ाई है 36 फीट लंबा और 20 फीट क्या है, चौड़ा है। इस संदर्भ में एक रूम है, इसी में हमें फर्नीचर की क्या करना है, कुछ सेटलमेंट करना है। इसी के संदर्भ में पत्र यहाँ पे क्या किया जाए, कोटेशन के रूप में भेजा जा रहा है। किसके लिए, संदीप फर्नीचर प्रतापगढ़ रोड के रूप में हमें भेजना है। कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे आग्रह किया जाता है टू सेंड द कोटेशन फॉर फॉलोइंग आइटम, आपको नीचे जो आइटम दिया गया इसी के संदर्भ के बारे में आपको क्या करना, मुझे सूचना उपलब्ध कराना। वो चीज़ कौन सा, पहला कह रहा कुर्सी है विद ब्लैक हैंड ज्वाइंट वुडन, जो लकड़ी की बनी हुई हत्थे की क्या एक कुर्सी की ज़रूरत है। दूसरा क्या कह रहा है, टेबल की ज़रूरत है जो 4x15 का होगा। जो दूसरा है अलमारी, वो भी स्टील का, और स्टील में वो भी बताने का प्रयास कर रहा है कि जिसकी मैक्सिमम ऊंचाई 6 फीट की होगी, और वो किसकी होगी, अलमारी आयरन की, अर्थात लोहे की वो अलमारी होगी। दूसरा कह रहा सेफ, जिसे रैक कहते हैं। फ्रेंड्स, रैक ऐसे संदर्भ में किसी कार्यालय में गए होंगे, देखे होंगे इस तरीके के होते हैं, ऐसे रैक में करके होता है। तो ऐसे एक रैक की ज़रूरत है जिसकी लंबाई कितनी होगी, ये 6 फीट, और इसमें खाने कितने होंगे, 4। हमने तो यहाँ पे ज़्यादा कर दिया है, जो खाने की संख्या होगी वो 4 होगी, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 फीट। और कह रहा है जो दूसरा हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो ज़रूरत है, 1 टेबल, एक टेबल की ज़रूरत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 6x3 की। अगर 6x6 उसका लंबाई है तो 3 मीटर उसकी क्या होगी, चौड़ाई। इस हिसाब से उसकी लंबाई चौड़ाई फीट में यहाँ पर दिया हुआ। आगे बात कर रहा है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन के रूप में दूसरा इनको लेना है, वो ये है कि एनी अदर सजेस्टिव आइटम, अगर स्टाफ रूम से रिलेटेड अन्य कोई भी अगर आपके पास साज सज्जा की सामान है, कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें जो नई मार्केट में, तो आप इस पर भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। आगे की लाइन में कह रहा है यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द टर्म एंड कंडीशन, आपको इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन मुझे कोटेशन के रूप में आप देंगे, उसमें आपको उसके शर्त और कंडीशन के बारे में भी आप बताइएगा कि जो टर्म और कंडीशन उसका आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे देने का प्रयास करेंगे। फिर कह रहा है यहाँ पर, देख रहे होंगे फ्रेंड्स, वी आल्सो अप्रिशिएट इफ़ यू प्लेस डिस्काउंट ऑन आइटम, मतलब यदि आप इन सारी चीज़ों पर, जो मैंने यहाँ पे 6 चीज़ों का जिक्र किया, इन सारे चीज़ों पे डिस्काउंट भी देते हैं इन आइटम पर, तो मैं विचार करूंगा कि मतलब ये चीज़ आपके वहाँ से ली है। कह रहा है वी विल फाइनलाइज ऑर्डर बिटवीन 15-18 मार्च 2019, मैं आपको फाइनली रूप में मैं ऑर्डर दे दूंगा 15 से 18 के बीच में, यदि आप योर कोटेशन मस्ट बी योर कोटेशन लिखा है, योर कोटेशन मस्ट बी, लिखा है योर कोटेशन मस्ट बी रीच टू अस बिफोर 12 मार्च 2029। तो फ्रेंड यहाँ पे देख रहा, कह रहा है कि यदि जो कोटेशन है, यदि हमारे पास 12 मार्च 2019 को यदि मेरे पास पहुँच आता है, तो मैं 15 और 18 के बीच में आपको ऑर्डर दे दूंगा। तो ये हमारा कोटेशन लेटर का पूरा यहाँ पे प्रोजेक्शन के रूप में मैंने बताया कि ये क्या क्या किस तरीके से भेजा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात पसंद आई होगी और आप यहाँ पे आगे इसका